दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रूबी की रसोई ब्लॉग। और आज है 16 फरवरी है, शाम का समय है। तो मैं मार्केट चली गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए। ऐसे मैं क्या लाई हूँ आप देख सकते हैं। मेरा किचन कितना फैला पड़ा है, मैं दिखा दूँ आपको किचन की हालत। ये देखिए किचन, और पूरी तरह से मतलब मैं जब आई तो बुरा हाल हुआ पड़ा था मेरे किचन का। तो चलिए अब ठीक करते हैं किचन को। कुट्टू का आटा है जो शाम को अब मुझे इसकी पकौड़ी बनानी है क्योंकि मेरा व्रत है। अचार लेने गई थी क्योंकि अचार मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये लेने गई थी मैं। और मेरा विनेगर ख़त्म हो रखा था, तो कभी कभी मैं पानी में डाल के भी थोड़ा विनेगर ले लेती हूँ और अचार में भी डाल लेती हूँ, अचार बनाती हूँ। और मेरे कंबल भी पड़ा हुआ है, थोड़ा विनेगर डाल के मुझे अपना कंबल भी धोना है तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है मेरा कंबल। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे धोती हूँ मैं कंबल अपना। तो मेरी विनेगर की बोतल ख़त्म हो रही थी, तो ये मेरा एप्पल का विनेगर है, आप देख सकते हैं। ये लेने गई थी और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। और छोटे छोटे डब्बे मिल रहे थे मुझे, ये 10 रुपीज़ के छोटे छोटे मुझे सही लगे। इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। 2 ये लिए थे मैंने, 2 इस तरह के, तो ये भी मुझे सही लगे, तो 2 ये लाई हूँ मैं। छोटे छोटे बॉक्स हैं, 4 ही हैं छोटे छोटे, जैसे हींग रख लेते हैं हम लोग और खाने का सोडा होता है जो वो रख लेते हैं, तो उनके लिए बहुत, मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है ये उनके लिए। तो ये 4 मैं ये लाई हूँ छोटी छोटी। और ये देखिए, ये गिलोय की डब्बी है। मैंने आपसे बोला था कि अब मैंने योगा शुरू कर दिया है, तो जब मैं योगा करती हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ हेल्दी ही लेती हूँ। तो वैसे तो इसका मैं गिलोय का एक जूस भी आता है, पर वो मुझे थोड़ा सा पीना मतलब अजीब ही लगता है, उसका कलर, उसका मतलब टेस्ट ना, मतलब कड़वा कड़वा सा लगता है। वो मुझे इतना सही नहीं लग रहा जितना मुझे ये लगती है। इसको एक गोली लो और पानी के साथ, अंदर कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हालांकि वो जो इतनी बड़ी बोतल आती है, मतलब कितनी बताऊँ, हाँ इतनी बड़ी बोतल होती है वो बोतल आती है 90 रुपीज़ की, लेकिन ये छोटी सी है ना, ये 100 की है। मतलब अब आप देखो, तो इसमें ज़्यादातर इसकी डिमांड इसीलिए है क्योंकि ये खाने में बहुत ही मतलब इजी है। 1 गोली 2 गोली जितना भी मतलब आप खा सकते हैं। मैं तो एक ही गोली लेती हूँ रोज़, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, शायद इसीलिए थोड़ी सी गिर गई, इसलिए थोड़ी सी महंगी होगी। एक पॉपकॉर्न बनाने के लिए आप देख सकते हैं, ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए लाई हूँ। इसका एक हमारे घर में अक्सर सभी को पसंद है, मेरे बच्चों को, मुझे, हस्बैंड जी तो नहीं लेते ऐसी चीज़ें, हम ही लोग ऐसे हैं। और ये चने देखिए, रात में जब हम टीवी देखते हैं तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो ख़त्म हो रखे थे, तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और एक प्लेट लाई हूँ, मुझे अच्छी लगी थी प्लेट। वैसे मेरे पास राउंड शेप की प्लेट है, तो एक ये प्लेट लाई हूँ मैं। फ्राई पैन के साथ साथ मैंने ये भी खरीद ली। तो बस यही सामान था मेरा, अब मैं इसको रखूँगी उठाकर। तो जी बस यहाँ देखिए, अब मुझे, अच्छा देखो, लेडीज़ को यही होता है कि कहीं भी चले जाएं लेकिन घर का काम तो करना ही करना है। पीछे ये नहीं है कि अगर घर में आप के कोई है आपको कोऑपरेट करने वाला तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, थोड़ा आपको आराम मिल जाता है, एक टेंशन सी नहीं रहती कि हाँ पीछे जाके भी हमें करना है। तो जी कहीं भी चले जाएं फिर काम तो रहता ही है घर पे। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ मार्केट से, सारा काम मुझे पहले यहाँ से, क्योंकि किचन छोटी है तो पहले सामान को साथ साथ भी रखना होता है और फिर ही हम काम कर पाते हैं। छोटी किचन का थोड़ा यही रहता है। तो खैर कोई नहीं, मैं धीरे धीरे सारा काम अपना सेट कर देती हूँ, साथ के साथ सफाई करती रहती हूँ, सामान को उनकी जगह पे रखती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फिर काम करना भी अच्छा लगता है और काम करना भी मेरे लिए आसान हो जाता है। तो सारी चीज़ें जैसे कि मैं लेकर आई हूँ, और पहले भी मेरी थोड़ा यहाँ पर मैंने दोपहर में खाना बनाया था तो वो भी फैली पड़ी थी, तो वो भी मैं समेट रही हूँ, तभी जाकर मेरा शाम का जो है खाना बनेगा। और मुझे बनाने हैं, आपको मालूम ही है कि मुझे आज पकौड़ी बनानी है। वैसे पकौड़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो मुझे खांसी भी की भी प्रॉब्लम हो रखी है 2-3 दिन से। पर बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मी आपने पिछली बार जब आपका व्रत था तो पकौड़ी बनाई थी और बहुत अच्छी लगी थी बच्चों को, मम्मी अब की बार भी पकौड़ी बनाना। तो 2-3 बार लड्डू ने भी कह दिया, सिद्ध ने भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो थोड़ी बहुत ही खानी है और बच्चे बोल रहे हैं तो चलो बना ही देती हूँ। तो ये हरा धनिया है, ये मैंने जो है मंगवाया था चटनी के लिए, क्योंकि मैं चटनी, हम लोग, आपको मालूम ही है कि हम लोग चटनी रेगुलर ही खाते हैं सुबह को, गार्लिक वगैरह और इसमें अदरक जो होता है डाल के चटनी बनाती हूँ, वो थोड़ा हेल्दी हो जाती है, तो वो मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ नाश्ते में। तो इसीलिए मैंने धनिया मंगवाया था हस्बैंड जी से, उन्होंने टमाटर और थोड़े फ्रूट्स वगैरह लाए थे, क्योंकि आज व्रत, फ्रूट्स तो लगभग आते ही हैं रोज़, लेकिन अभी मैंने स्पेशली मंगवाए थे, जो मुझे पसंद है वो मंगवा लेती हूँ जब मेरा व्रत होता है। तो
तो फिर मुझे याद आया कि मुझे पकौड़ी बनानी है, तो पकौड़ी ऐसे तो अच्छी नहीं लगती सिंपल बिल्कुल, चलो मैंने कहा धनिया डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग खा लेते हैं शाम को जीरा धनिया, हम व्रत में खा लेते हैं। तो कब थोड़ा सूखा धनिया डाल दिया था मैंने अपने पकौड़ी के पेस्ट में, थोड़ा ये जो ग्रीन धनिया है ये भी काट के डाल दिया था। तो जी बस अब तो मैं ये जो छलनी आप देख रहे हैं ये मैं अभी नई नई लाई हूँ, क्योंकि मेरे जो आटे की छलनी है वो लोहे की है, हाँ लोहे की ही है, और उस पर आटा आपको मालूम ही चिपका रहता है। तो फिर मुझे जो कुट्टू का आटा है वो छानना पड़ता है, तो फिर मैं उसको धोती हूँ और साफ़ करती हूँ, तो थोड़ा झंझट लगता है। फिर मैंने कहा चलो एक अलग से इसके लिए छन्नी ले आती हूँ, तो वही लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो ये अलग रखी रहेगी, और जब भी मुझे कुट्टू का आटे की छानने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने अपने आलू को चढ़ा दिया है, और एक तरफ अब पता है कि जब व्रत होता है तो मेरे सर में दर्द होता है, मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं लगती। भूख तो 2 दिन अगर मैं भूखी रह लूँगी तो तब भी मुझे महसूस नहीं होगा कि हाँ मुझे भूख लग रही है, लेकिन हाँ खाली पेट मेरे सिर में दर्द हो जाता है, ये हमेशा से ही है। तो अभी भी मेरा सिर में जो है थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, हम लेडीज़ को क्या करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इससे पहले अब किचन भी मेरा लगभग साफ़ हो ही गया है, और आटा मेरा रखा है बना हुआ, दाल रखी है, तो बस शाम को तो उनके लिए, बच्चों के और हस्बैंड जी के लिए फुल्के ही बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो चाय ले लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, काम तो करना ही है। और अगर आज व्रत ना होता तो थोड़ा मैं लेट जाती, पर आज मुझे लेटने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि घर के काम करने के बाद तो हम मार्केट चले गए थे, फिर वहाँ कम से कम आने जाने में 1 घंटा लग जाता है, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा सामान ख़रीदने में, और 1-2 दुकान पे जब जाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो वहाँ से आकर भी आपको मालूम ही है, फिर चाय वगैरह बनाई सबके लिए, और बच्चों को दूध वगैरह दिया। तो उसके बाद फिर चाय तो मैंने पहले भी ली थी, लेकिन क्या होता है व्रत में 2-3 बार जब तक चाय ना ले तब तक मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए सेंधा नमक है मेरा, पिछली बार मैं जब व्रत रही थी तब मैंने लिया था, और अब ये जो बॉक्स है मैं अभी अभी लेकर आई हूँ, ये कितने अच्छे से मेरा यूज़ हो गया आप देख सकते हैं। तो बस हालांकि जब मैंने किचन यहाँ पर मैं अपना लेकर आई थी, तो मैंने बहुत सारे बॉक्सेस ख़रीदे थे, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे बच्चों का बर्थडे होता है, या कोई फैमिली मेम्बर मेरे जो ससुराल की तरफ से या घर की तरफ से मुझे कुछ भेजना होता है खाने में, या कुछ भी खाने की चीज़, तो मैं उन्हीं बॉक्सेस में भेज देती थी, तो मेरे धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो 6-7 बॉक्सेस भी ले आती हूँ साथ में, काम आ ही जाएंगे, और देखिए काम आ भी गए। तो किचन में तो मैं समझती हूँ कि कितने ही बॉक्स हों वो भी थोड़े हैं। हालांकि जो बड़े बड़े ज़्यादातर बॉक्स मेरे स्टील के ही रहते हैं, पर स्टील के बॉक्स में मैं अब देख रही हूँ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि सामान मेरा मैं रख के भूल जाती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता क्या सामान रखा है, खोल के ही देखूँगी तो मुझे पता चलेगा। तो अब धीरे धीरे स्टील के बॉक्स मैंने 4-5 कम कर दिए हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स ही लेकर आई थी मैं, बड़े बड़े 2-2 किलो 1-1 किलो के। तो खैर ये तो बॉक्स की बात हुई। यहाँ पर मैंने जो है चाय ले ली है, और सिद्ध को लड्डू को दूध दे दिया है। चाय मैं कप में नहीं लाई हूँ, आप देख रहे होंगे मैं कटोरी में इसलिए पी रही हूँ क्योंकि आज व्रत है, तो कटोरी में ही मैं, या गिलास में तो गर्म काफ़ी देर ठंडी होती, तो मैं कटोरी में ही पी रही थी। तो यहाँ पर देखिए बर्तन भी मेरे पड़े थे, क्योंकि दोपहर का खाना जो मैंने इन्हें खिलाया था उसके बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ के मार्केट में चली गई थी। तो बस यहाँ पर अब जो है मैंने कहा चलो पहले पकौड़ी बनाने से पहले मैं पहले बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर मन बिल्कुल नहीं लगता। अगर किचन साफ़ नहीं है तो काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बिल्कुल मेरा तो लगता नहीं है। आप वैसे मैं समझती हूँ हर एक लेडीज़ की यही बात होगी कि किचन साफ़ है तभी काम करने में आपका मन लगता है। तो मैंने कहा चलो पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा यही है कि बर्तन सारे मेरे साफ़ हो गए हैं। अब मैं अपने जो कुट्टू की पकौड़ी है वो बनाने के लिए बनाऊँगी, और उसका सामान जो है तैयार करूँगी। तो देखिए बार बार मुझे नीचे भी पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि छोटी से इतना स्पेस नहीं है और एकदम गंदा हो जाता है। तो जितनी बार भी मैं स्लैब साफ़ करती हूँ उतनी बार ही मैं नीचे पोछा लगाती हूँ, मेरा आदत है या कुछ भी कह लीजिए आप। और जो मेरी सिंक है उसको भी मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो ऐसे ही नहीं छोड़ती, सिंक में भी मैं एक बार अपना जो बर्तन साफ़ करने का मेरा होता है उसी से मैं सरफ से एक बार सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, इसलिए मेरी सिंक जो है चमकती रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने जो है अपना कर, और इस समय मैं कैप ओढ़ के आई हूँ क्योंकि मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रखा है। अब क्या करें, काम तो करना ही है। तो यहाँ पर अब आलू जो है मैंने उबाल दिए थे अपने तभी, तो अब आलू छील लूँगी और काट लूँगी इनको। वैसे मैं कच्चे आलू की भी बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन उसमें थोड़ा जो है
मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा चलो उबाल लेती हूँ। अधिकतर मैं जो काम करती हूँ, जैसे आलू की सब्ज़ी बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, तो मैं आलू को उबाल कर ही करती हूँ। अब देखिए आप, कितना सारा सामान मेरा यहाँ पर फैला पड़ा है, उसको मैंने अच्छे से समेट के ही रखा था। तो यहाँ मैंने पकौड़ी तलनी शुरू कर दी हैं अपनी। और पकौड़ी का जो पेस्ट है थोड़ा मैं टाइट ही रखती हूँ, क्योंकि पकौड़ी जो क्रिस्पी ना हो तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो अब सबसे बड़ी बात है, जितना तेल मेरी कढ़ाई में आपको दिख रहा है, तो पकौड़ी मैंने 2-3 बार ही इसमें तली थी और सारा तेल इन्होंने पी लिया था। तो इसीलिए मुझे अनहेल्दी सा लगता है ये खाना, तो मैं कभी कभी ही पकौड़ी खाती हूँ। तो खैर आज तो बच्चे बोल रहे थे, तो इसलिए उनका मन रखने के लिए मुझे बनानी पड़ी। तो बस अब मैं ऐसे ही तल लूँगी इन पकौड़ी को और फिर देखते हैं। तो जी देखिए, बस मेरी पकौड़ी भी बन गई हैं और उसके साथ मैंने दही ले ली है। तो दही के साथ ही मैं पकौड़ी लेती हूँ जब मेरा व्रत होता है। तो चाय के साथ, क्योंकि चाय तो ऑलरेडी 3-4 बार हम पी चुके हैं, तो थोड़ी एसिडिटी की समस्या रहती है। तो खैर अनहेल्दी तो है, लेकिन ये टेस्टी बहुत लगती हैं। कभी कभी खा ही लेनी चाहिए, खैर इतना परहेज भी सही नहीं है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।